सेम सिम कार्ड यहाँ के लोकल्स को $10 में मिल रही है और फॉरेनर्स के लिए $40। तो ऑलमोस्ट 4 गुना प्राइस है फॉर द सेम चीज़। हेलो बेबी। तो ये देखिए, ये है भाई फ्लेवर वाला हुक्का। ये देखिए भाई, ये है तंबाकू वाला हुक्का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्रिप के अंदर चीज़ें मस्त होने वाली हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, जो पीछे आप मेरे सिटी देख रहे हो, इस शहर का नाम है दमस्कस, द कैपिटल ऑफ सीरिया। और आज भाई सीरिया के अंदर मेरा पहला दिन है। कल जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, मैं लेबनान से हिच हाइकिंग करते करते टैक्सी पकड़ के मैं पहुंच चुका था दमस्कस के अंदर, कैपिटल ऑफ सीरिया। और सामने जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, उनके ऊपर भाई थोड़े अलग टाइप के घर दिख रहे हैं। पहाड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे लोग ऊपर तक पहुंच जाएंगे एनक्रोच करते करते। जैसे अपने दिल्ली में आजकल वो नहीं चल रहा है, इलीगल कॉलोनियों को डेमोलिश करने वाला। मे बी इन फ्यूचर जब दमस्कस में स्टेबिलिटी आएगी तो वो वाले घर इधर से उधर होते हुए दिखेंगे आपको। भाई यहाँ पे आपको केओस दिखेगा, लेकिन जितना केओस मैं सोच के आया था ना, उससे मुझे बेटर लग रहा है। जो दमस्कस की एक मैं इमेज सोच के आया था ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ बातों में दमस्कस मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और आज भाई सीरिया का पहला इम्प्रेशन। भाई आज मैं अभी दमस्कस को घूमने निकलूँगा, लेकिन घूमने से सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो है ब्रेकफास्ट की। तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। पहले मेरा होटल था उधर, होटल समरकांद, नाम भी मस्त था एकदम भाई, उज़्बेक वाली फीलिंग। लेकिन अब मैंने होटल चेंज कर लिया है, क्योंकि दूसरे होटल में मुझे थोड़ा सा सस्ता रूम मिल गया है। डॉलर्स बचाने हैं ना मुझे। पहले मैं पे कर रहा था $35, सर्विस के हिसाब से तो भाई वो $35 बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता था। लेकिन अब ठीक है यार, कंट्री जब क्राइसिस में होती है तो ख़ास करके होटल्स और ये चीज़ें अपने आप ही महंगी हो जाती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ भाई खाना खाने। इधर ही मेरे को ठीक लग रहा है इधर। यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया है अपने एक हमस और साथ में फलाफल। एक छोटा सा ब्रेकफास्ट टाइप रेस्टोरेंट है और साथ में चाय। हेलो अभी तो ये देखिए भाई, ये है हमस, हुमस बोलते हैं इसको। ये अपने क्या होता है, जो काबुली चना होता है ना, ये वाला ही, इसी को पीस के बनाई जाती है और ऊपर इसके डाला हुआ है ओलिव ऑयल। और साथ में एक ये चाय, चाय को चाय बोलते हैं अरेबिक में, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। साथ में ये ब्रेड होगी और मैंने साथ में फलाफल भी ऑर्डर किए हैं। फलाफल बोले तो इनके हमस के ही पकोड़े होते हैं। थैंक यू। यस यस शुए। ये भाई साहब मुझसे पूछ रहे हैं कि इंडिया में सब होता है क्या। बोलते हैं नहीं भाई साहब, इंडिया में बहुत कम है। मतलब कि हमस कहाँ खाते हैं अपन, अपने नॉर्मल भाई चने खाते हैं, छोले चावल बना कर वैसे, लेकिन इस तरीके से पेस्ट बना के अपन नहीं खाते। ये देखिए भाई, मेरा जो खाना है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने फलाफल ख़त्म कर दी और ये हमस ख़त्म कर दी। साथ में फिर मैंने अनेक ये छाछ मंगवाई है। यहाँ पे इसे आयरन या फिर लबान बोलते हैं। तो ये मैं पी रहा हूँ अभी। अभी मैं खाना खा के आया हूँ और इस खाने का जो मेरा बिल आया है दैट इज़ 230 रुपये। मैंने पे किए हैं 27,000 सीरियन पाउंड और $1 इज इक्वल्स टू 10,000 सीरियन पाउंड। तो मान लीजिए भाई $2.7 का मेरा खाना है और $2.7 को अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आपके 220 से 230 रुपये होते हैं। जिसके अंदर एक मेरी वो छाछ की बोतल थी, हमस थी, फलाफल थी और ब्रेड थी और एक चाय थी। एंड खाना भी बड़ा मस्त था भाई। कल रात को उस भाई के पास जूस पी गया था, अभी उसी भाई के पास जा रहा हूँ जूस पीने। जूस पी के यहाँ के जो फिर घूमने वाले एरिया हैं उनकी तरफ जाने वाला हूँ मैं। English? India. India, Kerala. No, Delhi. Delhi. Yes. Yes. What's your name? شو اسمك؟ Choose me. عبد المجيد. This good. يا أهلا أهلا أهلا. Yeah. Shukran Abu. Arabi, what is your name? How you say? ما اسمك My Ismak. Yeah. My Ismak. سي
सेम। तो अरेबिक में भाई ऐसे पूछते हैं माई स्मेक, मतलब व्हाट इज़ योर नेक, माई स्मेक। ओके गुड। Good. Very good. या दमस्कस, شو يقول ابو الشباب؟ يقول لك من هنا يعني من دمشق. दमस्कस, अलेपो। شلون تقول لا؟ No no. नो नो. भाई सीउर है, सूरिया। ايه نعم. ايوه ايوه سيريا سيريا. مدير الزو. भाई और बहनों, मेरे ब्लैक होल के अंदर आपका स्वागत है। ये छोटा सा कमरा है जो मुझे $12 में मिला है। इतनी शर्म आ रही है, इस कमरे को मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन क्या करें भाई, $1 का तगाज़ा है। तगाज़ा बोले तो कम ही बोलेंगे ना, छोटी जो भी है। अभी मैं $100 चेंज करवा के लेके आया हूँ। एक तो ये पन्नी देखिए आप, ये पॉलीथीन एकदम काली थी। जब अपने ठेके ऊपर से बियर नहीं खरीद के लेके आते हैं दिल्ली गुड़गांव में, तो इस टाइप की थैली देते हैं वो। और दूसरा भाई, जैसे अभी मेरे पास कितने $400 और बच गए हैं। $400 और $100 ये, और लगभग $30-40 ये बचे हुए हैं। तो मेरे पास 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये में, और मेरे को काम चलाने हैं लगभग 7 से 8 दिन सीरिया के अंदर। तो इसीलिए यार मेरे को ऐसी ऐसी एकोमोडेशन के अंदर रुकना पड़ रहा है। अगर लेबनान के अंदर इतना खर्चा नहीं करता तो मेरे पास पैसे बच जाते। लेबनान में मैंने यार दिमाग ही नहीं चलाया भाई, सच में। $922 चेंज करवा के लेके आया था एग्जैक्टली मैं। 922 में से मेरा लेबनान का 4-5 दिनों का ही खर्चा भाई कम से कम कितना हो गया था, 300 तो मैंने हार्ड कैश फूका है, और लगभग फ़्लाइट का खर्चा आप छोड़िए, बाकी ठीक। अब उसके बारे में क्या ही बात करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सीरिया के अंदर जो सबसे बड़ा नोट है वो है 5,000 का। ये देखिए, ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये 5,000 का नोट है। गड्डी देखो भाई आप, 1 गड्डी, 2 गड्डी, 3 गड्डी, 4 गड्डी, पैसा ही पैसा है मेरे पास। और ये पैसा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अभी मुझे जाना है सिम खरीदने, और सिम खरीदने में मेरे 2 लग जाएंगी। 2 गड्डियाँ तो सिम में चली जाएंगी, क्योंकि सिम यहाँ पे आती है $40 की फॉर द फॉरेनर्स। अगर वो सेम सिम कार्ड अगर आप लोकल होते, वो सिम आपको मिल जाएगी इसकी आधी गड्डी में। ये 2 लाख सीरियन पाउंड है। 1 लाख सीरियन पाउंड में वो मैं सिम घर पे ले आऊँगा, लेकिन बिकॉज आई एम फिरंगी, आई एम फॉरेनर हेयर, तो ये 2 गड्डियाँ चली जाएंगी भाई मेरी। $10 और $40। मैंने काफ़ी ट्राई किया चिंदीगिरी करने की, क्यों कोई बंदा मिल जाता है। मैं 2-3 दुकानों पे जाके यार कि यार बहुत महंगा है, बहुत महंगा भाई, कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जनता नहीं मानी, नहीं भैया। वो बोलते खल्लास हबीबी। यहाँ पे ना आई थिंक एक बंदा 4 सिम कार्ड ले सकता है। तो कम से कम मैंने 10-15 बंदों से बात कर ली होगी, ऐसे रोड पे चलते हुए नहीं, दुकान में जाके। फिर मैंने एंड में रियलाइज़ किया कि यार मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ साले $2,500 बचाने के चक्कर में। तो कई बार है ना, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है घूमते टाइम, कि आप बकवास से बकवास चीज़ें करते हो। तो मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया कि यार टाइम वेस्ट क्यों करना। आप देखिए, अभी 12:15 हो चुके हैं। अगर मेरे पास सिम कार्ड होती तो मैं सुबह घूमना स्टार्ट कर देता, और अभी भी मेरे दिमाग में होप है कि मैं ले लूँगा। और ऐसा नहीं है कि $2,500 मर जाऊंगा, ना, कोई मर नहीं रहा हूँ, ठीक ठाक कमाई हो रही है। लेकिन ये साली मिडिल क्लास है ना, जाती नहीं है। इसको ना भाई बार बार सप्रेस करना पड़ता है कि भाई उठ जा अब इससे ऊपर। साले कई बार, अब मैं आपको एक सीन बताता हूँ। मैं सॉरी, ये सीरिया की वीडियोज़ में ना बकवास करने लग गया हूँ बीच में। आज से 2 साल पहले तक भाई मैं ना फ़्लाइट के अंदर $500 बचाने के चक्कर में रात की फ़्लाइट लेता। अब मैं रात को लैंड करूँगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे मिलेगा नहीं। रात को लैंड करके साला वहाँ पे 3,000 की टैक्सी लेके होटल पहुँचता। अगर वो दिन में होता तो मैं मेट्रो लेके पहुँच जाता, वो 200-300 मैक्सिमम $500 लग जाते। $300 बचाने के चक्कर में मैं एंड में कम से कम 3-4 हज़ार रुपये उड़ा देता था पहले। तो ये कुछ चीज़ें भाई आपको सच में छोड़नी पड़ेंगी। इनकी चीज़ों का वो मत किया करो, स्टार्टिंग में आदत डाल लो। ऐसा नहीं यार, गरीब नहीं हूँ, मतलब कि मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई बहुत पैसे आ गए हैं कि खुला पैसा और एकदम ना पैसा पानी की तरह बह रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम अर्निंग है डिसेंट अमाउंट, गुड मनी। लेकिन फिर भी है ना साले 10-10, $20-20 डॉलर बचाने के चक्कर में दिन ख़राब करने वाली आदत नहीं गई है। तो भाई मेरे अंदर की जो मिडिल क्लास थी उसको मारने के बाद अब फाइनली मैं सिम कार्ड ख़रीदने जा रहा हूँ। तो पहले मुझे यहाँ से ना टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे MTN की सिम लेनी है और वो ठीक ठाक जगह पर काम करती है। टैक्सी कहाँ से मिलेगी मुझे? वो भाई आ रहे हैं क्या अभी भी? शाम सिटी सेंटर। हाउ मच? 10,000? 20,000? 20,000 ओके 20 Ashrin, ना 25. Ashrin, no. Arabi şöyle.
या सियाहा, اهلا وسهلا. हिंद, بهارات. भारत. यस. व्हाट्स योर नेम? My name is محمد. मोहम्मद. نعم. शुक्रान हबीबी. भाई को है ना, मोहम्मद भाई को इंडिया का नाम भारत भी पता है भाई को. टुडे वेरी हॉट. हॉट. هات حار. हार. यार एक चीज़ देखी है मैंने, सीरिया के अंदर है ना, लोगों को अंग्रेज़ी ठीक ठाक आती है. आई थिंक कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर मुझे लिटरेसी ठीक ठाक दिखती है. इवन दो अब कंट्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होगी, लेकिन अगर आप थोड़े पुराने टाइम में जाएंगे, वो वाली भी बातें करूँगा एक जगह बैठ के. थोड़ा सा है ना, 2 मिनट लूँगा आपके, बस 2 मिनट में जितनी हिस्ट्री समझा सकता हूँ समझा देता हूँ, ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट रहे कि भाई इस देश के साथ इतनी बुरी चीज़ें हो कैसे गई. क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, इतना नुकसान होने के बाद, इतनी बमबारी होने के बाद भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कुल मिला के कई जगह पर अपने इंडिया से भी अच्छा मिलेगा. रोड, साफ़ सफाई और वो सारी चीज़ें. तो ये चीज़ें हुई कैसे? एक टाइम में जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, मेसोपोटामियन एंड जो इजिप्शियन, इन दोनों की सिविलाइजेशन के बीच में ये जगह पड़ती थी. मेसोपोटामिया तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी. जो टिग्रिस रिवर है, आप लोगों ने सुना होगा, टिग्रिस रिवर यहीं से फ्लो करके इराक के अंदर जाती है. बेबीलोन भाई, बड़ी तगड़ी हिस्ट्री है सीरिया की. ये मस्त बनवा रखा है भाई ने, वो मूतने वाला टाइप. मोहम्मद, यू आर फ्रॉम दमस्कस? أليبو. Aleppo now safe or no? Okay, good. Good. yeah. حلوة. No Daesh? لا ما في لا. Okay. داعش مو موجودة إلا بالبادية. Become. الصحراء وبادية. And homes good? ريف كل المحافظات good. كله سوريا good. كل سوريا good. عندك البادية شوي فيها داعش. شوي يعني مو كثير. شوية داعش है. خلايا نايمة بيسموها يعني. शुक्रान है هي فعالة يعني. तो मैं भाई से यही पूछ रहा था कि यार यहाँ पे उसकी प्रेजेंस है या नहीं है, जो वर्ड मैंने लिया था. क्यों इन बेचारों के सामने इनके ट्रॉमा से गुजरे हैं, इस वर्ड को क्यों बार बार याद कर रहा हूँ मैं इनको. हाँ, साइपा. हाँ भाई, मैंने ना ईरान की गाड़ियाँ ईरान से बाहर कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये साइड में देख रहे हो, इवन जिस गाड़ी के अंदर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये मोहम्मद भाई की गाड़ी साइपा है. एंड दिस इज़ मेड इन ईरान. साइपा हुंडई वरना भाई. लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी, मैं ना अभी सीरिया के अंदर सबसे गंदे टाइम में आया हूँ. अभी गर्मी चरम लेवल पे है, और यहाँ पे ना भाई अभी एकदम ड्राई हीट है, जैसे अपने राजस्थान में नहीं मिलेगी आपको, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर वाली. राइट नाउ टेम्परेचर मे बी 40 डिग्री. यस, वेरी हॉट. आशरीन 20 to 40. الحرارة حرارة 35. 5 is 5 yeah. حرارة No 1 2 3 4 5 5 5 5 5 and Ashrin 20 20 and 10 30 40 40 50 60 70 80 90 90 100 100 is 100. Okay. ये जो टैक्सी पड़ी मुझे 25,000 सीरियन पाउंड की, 25,000 आपके हो गए $2.5, विच इज़ बेयरली लगभग 180 से 160 से 180 रुपये के बीच में. तो ये सामने भाई मॉल है, इसी मॉल के अंदर कल मैं आया था. कल ही ले लेनी चाहिए थी सिम कार्ड. जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा होता है. लेकिन कोई नहीं, मैं सिम कार्ड लेके फिर वापस आता हूँ आप लोगों के साथ. मैं अभी हूँ चाम सिटी सेंटर में. अभी मैं एक जगह देख रहा हूँ, वहाँ पे बैठ के फिर आप लोगों से बात करूँगा और आपको कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बताने वाला हूँ सीरिया के बारे में, जो आपको आने वाली वीडियोस हैं उनको समझने में फिर हेल्प करने वाली है. भाई जहाँ जहाँ पर मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दमस्कस के बाद मैं यहाँ के जो अलग अलग सिटीज़ हैं, होम्स हो गया, एलेप्पो हो गया, पलमेरा हो गया, तारतूस, लताकिया, इन सब एरियाज़ में भी जाने वाला हूँ. और आगे आगे अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, जितने भी बंदे मिल रहे हो ना, उनसे बार बार ये पूछ रहा हूँ कि भाई सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन ठीक है या नहीं, आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, ताकि एक आइडिया रहे मुझे. जो इंटरनेट पे आपको दिखता है और जो एक्चुअल में चीज़ें होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. इंटरनेट पे कई बंदे होंगे जो बोलेंगे एकदम हाँ भाई सब सेफ़ है, लेकिन जो लोकल्स जी रहे हैं ना, उनसे पूछना ही बेस्ट होता है. पर एक बात और कैच है, कोई भी जगह चले जाओ वो लोकल्स के लिए सेफ़ ही होती है. फॉरेनर्स के लिए अलग एक डील है और लोकल्स के लिए अलग डील है. तो उसमें फिर मुझे अपनी विजडम लगानी पड़ेगी. यार देखो, अब तक जितने भी मैंने बंदे देखे हैं, या फिर ज़्यादातर ट्रैवल व्लॉगर्स ले लीजिए या फिर बाकी टूरिस्ट ले लीजिए, खास करके
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीरिया, ज़्यादातर यहाँ पे टूर गाइड के थ्रू आए थे और मैं यहाँ पे भाई अकेला अपने दम पे आया हूँ अभी। और इसमें ना थोड़ा डरने वाली बात हो जाती है। वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन सारी ले ली है, परमिट से भी मैंने पूछा, अपने वेंड्रिक मैनिएक विष्णु से भी मैंने काफ़ी चीज़ें पूछी, लेकिन फिर भी यार थोड़ा अवेयर रहने वाली ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन कब ऊपर कब नीचे, 1 मिनट में सेफ़ और अगली मिनट में अनसेफ हो सकता है यहाँ पर। ये कल मैंने इस होटल के अंदर भी ट्राई किया था, लेकिन इस होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे इधर। इस बिल्डिंग के अंदर आपको दिख रहा है ये खंडर टाइप में बनी हुई है बिल्डिंग। अरे ये वाले भाई, इस भाई को इस टाइप के कपड़े और इस टाइप की चीज़ मैंने यहाँ के उनमें देखी थी, सीरिया की जो वीडियोस में। अब एक बार मैं टैक्सी पकड़ के एक दूसरी जगह पर जाने वाला हूँ। कहाँ मिलेगी टैक्सी? हबीबी कराज अल सिटी, كراج अल सिटी। السيدة हाँ كراج البورما اللي يكون بدها भाई मिल गए हैं, शुक्रान हबीबी। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Ahmad. अहमद। Smoking. स्मोकिंग भाई, मुझे लगा बंदूक रखी हुई है भाई ने। ओह स्मोकिंग ओनली, लाइटर नकली है भाई, मुझे लगा असली है। सियाह अल हिंद। الهند. Welcome to Syria. शुक्रान हबीबी। सीरिया कुल्लू अमान, كله أمان. कुल्लू अमान। पलमेरा अमान। كله أمان. दाइश ना, No. दाइश तमाम खलास। خلاص راح. दाइश भाई जो ISIS है उसको बोलते थे। यार अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस लग रहा है ना, मुझे सच में लग रहा है कि सीरिया इज़ गेटिंग रियली सेफ। सीरिया वेरी गुड, यस Very good. Very good. वेरी गुड। तो ये भाई मुझे एक बस स्टैंड पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे ना मुझे आगे की जो बस है, आगे जो मेरा 1-2 दिन का प्लान है, वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाऊँगा, ताकि भाई देखो मैं अब ट्रैवल टैक्सी से जितना हो सकेगा उन्होंने तो कम करने वाला हूँ। वैसे अभी मैं ये बाद में टैक्सी में बैठ के ही बोल रहा हूँ मतलब शहर से लेके दूसरे शहर के बीच में टैक्सी में कम लेने का सोच रहा हूँ यार। हो सके तो मैं सिटी के अंदर भी कोशिश करूँगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कन्फर्म पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे छोटी बसेस देखी तो थी मैंने, वो अपनी मिनी बसेस नहीं आती हैं, मिनी वैन टाइप में, लेकिन अभी वो एक तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी होती है अरेबिक में लिखी होती हैं। और एक चीज़ इंटरेस्टिंगली और बताता हूँ, ये देखिए भाई अभी मैंने ना ये पहनी है शॉर्ट्स। सीरिया आने से पहले मेरे दिमाग में एक ये थॉट था कि यार बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कंट्री होगी और इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे थोड़ी लोग ऑफेंसिव मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सीरिया इन टर्म्स ऑफ अगर आप बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करोगे, इवन सीरिया की जो हालत है अभी आपको पता ही है कैसी है। धीरे धीरे जो ये कम से कम 14-15 साल लंबा जो सिविल वॉर चला, इससे निकलने के बाद फिर भी अगर आप यहाँ पे लोगों की ड्रेसिंग देखोगे और लड़कियाँ किस तरीके से ड्रेस करती हैं, उस मामले में मुझे ठीक ठाक ओपन लगा सीरिया। बाकी माइनॉरिटी और लेडीज़ के थ्रू, लेडीज़ के ऊपर जो उनका क्या बोलते हैं ओपननेस, वो आप वहाँ पे कपड़ों के थ्रू पता लगा सकते हो। तो भाई सामने जो आप ये देख रहे हो ये है صلاح الدين أيوبي. सलाहुद्दीन अय्यूबी है। تمثال. हाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी भाई, सलाहुद्दीन के बारे में आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। सलाहुद्दीन मुस्लिम वर्ल्ड में, इस्लाम वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा माने जाते हैं। और ये बेसिकली इनका जन्म हुआ था इजिप्ट के अंदर और उनकी डेथ हुई थी इधर सीरिया में, दमस्कस में। उनका एक मकबरा है, आई थिंक आज जाऊँगा या कल जाऊँगा उनके मकबरे के ऊपर। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है, जेरूशलम आपको पता होगा जो भी इजराइल की कैपिटल तो आई थिंक तेल अवीव है भाई। आई थिंक जो इजराइल और पैलेस्टाइन की एक शेयर्ड कैपिटल है यरूशलम को जीतने में सलाहुद्दीन का बहुत बड़ा हाथ था। पहले जो क्रूसेड एंड कैलिफेट्स हुए थे, आप लोगों को पता होगा ना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत लंबी फाइट चली थी क्रूसेड एंड कैलिफेट के थ्रू। तो उसमें जो सलाहुद्दीन थे उन्होंने क्रूसेड को हरा के यरूशलम को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड आई थिंक इसीलिए ही इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग इन इस्लामिक वर्ल्ड। तो बाहर उनका भी स्टैचू लगा हुआ था। ये इधर आप देख रहे हो, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट मार्केट है। उसके पीछे फिर जो दमस्कस की सीटाडेल है वो आ गई। और हाँ, वो कपड़े वाली बात आ रहा था, मतलब कि आप लेडीज़ के कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कपड़ों के मामले में कितना ओपन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वेस्टर्न कपड़े पहनने से लोग ओपन हो जाते हैं। वेस्टर्न कपड़े से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ की जो सोसाइटी है वो उन कपड़ों को एक्सेप्ट कर रही है, मतलब कि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, उनको रोक नहीं रहे। तो इस मामले में जो मैं सीरिया आने से पहले एक प्री डिटरमाइंड थॉट था मेरे माइंड में, वो गलत साबित हुआ है। باب الجابية. बाबशादे أبواب الشام 7 हाँ। 7 دور.
7 डोर قديم الزمان يغلقون الشام. ओके कुल दमास मास دمشق. ओके सीरिया म्यूजिक ये Oh yeah. ओ भाई कि सीरिया के लोगों मैंने सुना है कि भाई काफ़ी इंजॉय करते हैं ये भी लाइफ अब लाइफ में इनके पास बेचारे को बस ये इंजॉयमेंट ही बचा था बाकी तो इनकी लाइफ एकदम यहाँ के डिक्टेटर और ये बाकी चीज़ों ने एकदम जन्नों में बना दी थी हाँ यार सीरिया की हिस्ट्री में बारे में ना मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा बस आपकी एक जगह बैठ के 2 मिनट के अंदर पूरी हिस्ट्री कवर कर दूंगा वरना काफ़ी लोग बोलते हैं भाई आप हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही चले जाते हो वीडियो को बोरिंग कर देते हो तो यार मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने की ट्राई करूँगा खास करके सिर्फ उस हिस्ट्री वाले पॉइंट को ताकि जब आप आगे वाली आने वाले जो सीरियन वीडियोज़ हैं वो देखो तो मज़े आए आपको Yeah. या हल्ला बीबी حبيبي. Welcome to Syria. सूर्या सूर्या لا no. تركي. तुर्की تركي. मुझे लगा अरेबिक होगा या खलास Welcome to Syria. ये कोई मार्केट के अंदर से आ गए हम भाई यहाँ पे ना मुझे एक कल्चर और दिख रहा है ये हुक्के वाला जगह जगह पर आपको हुक्का या शीशा मिल जाएगा सीरिया कुल्लू अर्गील है أرجيلة. smoking. सीरिया कुल्लू كله أرجل. कुल्लू अर्गील है अल्कोहल كحول نسبيا. शुए शुए شوي نسبيا. मिसबियान ये يعني أتناول كحول إيه؟ قليلا من الكحول في المناسبات. या अल्कोहल या तमाम खलास तो भाई सीरिया के अंदर आपको अल्कोहल भी मिल जाएगी दारू वारू सब चलती है आई थिंक उसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना उनका बड़ा हाथ है वैसे यहाँ पे ना क्रिश्चियन कम्युनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अराउंड 10% के आसपास जो आपको सीरिया की पॉपुलेशन है उसके अंदर क्रिश्चियनिटी मिलेगी एंड बाकी फिर ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं वैसे अगर आपको याद हो जब मैं वहाँ पे था लेबनान में आई थिंक 2 दिन पहले जो वो आपने वीडियो देखी होगी वो बारूक गाँव में वहाँ पे मुझे एक कम्युनिटी मिली थी द्रूज़ तो द्रूज़ कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो आपको सीरिया में मिलेगी और यहाँ पे मुस्लिम्स के अंदर भी 2-3 सेक्ट हैं जैसे शिया हैं सुन्नी हैं एलावाइट्स हैं फिर आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे ज्यूज़ की पॉपुलेशन आई थिंक यहाँ पे 4 या 5 के आसपास है मैंने सुना था मैं श्योर नहीं हूँ उसका द्रूज़ हो गए वो भी हैं तो कुछ मामलों में काफ़ी डाइवर्सिटी है सीरिया के पास नो डाइवर्सिटी लाइक अस लेकिन कुल मिला के मैं ठीक ठाक डाइवर्सिटी बोल सकता हूँ अरेबिक वर्ल्ड के बाकी जगहों से कंपेयर करोगे तो सीरिया सुन्नी शिया अलावाइट क्रिश्चियंस द्रूज मैरोनाइट कुल्लू كله very good. वेरी गुड لا يوجد أي مشاكل أو यस يعني no लव love कुल्लू अरबी كله Arabic. अरबिक बस- तुर्किश كردش. कुर्दिश या कुर्दिश लोग भी हैं कुर्दिश अल्मान शिया सुन्नी क्रिश्चियन यसू يسوع. या यजदी यहूद No. नो No. नो यहूदा आई थिंक जिस बस स्टैंड पे मुझे पहुंचना था अरे हाँ मिक्रो ميكرو قديم मिक्रो हाँ 75 हाँ سنة ال 75. खमसा ओके इंटरेस्टिंगली टैक्सी यहाँ पे सारी की सारी येलो कलर में ही है अब इंटरेस्टिंगली किस लिए नॉर्मली जब आप जैसे मैं तेहरान वेहरान की बताता हूँ और एक चीज़ और यहाँ पे जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था दिस ईरान साइपा साइबा. तो ये वाली गाड़ी भी भाई एकदम ईरानी है साइबा, किया रियो, टैक्सी अमूमी. ईरानी है ईरान फारस फारस. हाँ ये भी ईरान की गाड़ियाँ हैं चलो भाई मेरा जो बस स्टैंड है वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ भाई को पैसे दे देता हूँ उस गड्डी से निकाल के गड्डी को तो मैंने है ना उधर जेब में दूसरी में रख दिया है शुक्रान Thank you. बाय 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 सी यू बाय बाय See you. बाय ओके बीबी बाय बाय अच्छा सिटी बस भी है यहाँ पे मामला सेट लग रहा है ठीक ठाक ये बस स्टैंड है और हाँ आई थिंक ये माइक्रो है ना ये सामने आप देख रहे हो ना इनको यहाँ पे बोलते हैं माइक्रो अभी मेरी 1-2 बंदों से बात हुई और यही आसपास अगर आपको छोटे मोटे शहरों में जाना है ना या फिर दमस्कस में ये एक जगह से दूसरी जगह जाना है
तो दीज आर द पब्लिक बसेस फॉर दमस्कस। वैसे थोड़ी देर पहले मुझे जो सिटी ट्रांसपोर्ट की वो भी दिखी थी, लेकिन ये वाली सारी प्राइवेट है। ट्रेन का कंसेप्ट और बाकी सारी चीज़ें आपको इधर सीरिया के अंदर अभी मिलेंगे नहीं। मेट्रो का कोई नामो निशान है नहीं। मेट्रो का जब कल्चर पूरी दुनिया में आने लगा था, लास्ट पिछले 2 सालों से मेट्रो आपको ज़्यादातर खास करके मिडिल ईस्ट इधर देखने को मिलेंगी। लेकिन इस दौरान सीरिया भाई सिविल वॉर से गुजर रहा था, तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वही ख़त्म कर दिया। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहाँ से ही बनना था। तो मेट्रो का सीन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। मैं बेचारे को बस खाने के लाले पड़े हैं यार, इनको ये नहीं पता कि इनको कल का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेट्रो तो कहाँ से ही आ जाएंगी अभी। आई होप चीज़ें जो अभी चल रही हैं और ज़्यादा ठीक हो जाएं, क्योंकि भाई इस वॉर के कारण कम से कम ऐसा माना जा रहा है 20 लाख से 40 लाख लोगों की डेथ हुई है और करोड़ों सीरियंस बेघर हो गए हैं और जिनको कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ा। ये देखिए, ये सीरिया का मैप, और सीरिया के साथ जितनी भी कंट्रीज़ लगती है ना, उन सभी कंट्रीज़ के अंदर छोड़ के इज़राइल, आपको सभी कंट्रीज़ के अंदर जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं वो मिल जाएंगे। टर्की के अंदर भी हैं, लेबनान के अंदर भी हैं, जॉर्डन के अंदर, इराक के अंदर, तो हर जगह आपको सीरियन रेफ्यूजी मिलेंगे बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। कई लोग ISIS से बच के भाग रहे थे, कई लोग असद गवर्नमेंट से बच के भाग रहे थे, और कई लोग जो रेबल्स थे उनसे बच के भाग रहे थे। खास करके यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने कंट्री को सबसे पहले छोड़ा, क्योंकि कंट्री के अंदर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमेशा सबसे पहले आप एक पैटर्न देखना, उस कंट्री की जो माइनॉरिटीज़ होंगे ना उनके ऊपर अटैक्स होंगे, क्योंकि दे आर द ईजी टारगेट्स। ये किधर आ गया, मैं गलत जगह आ गया वापस। यहाँ तो जो जिस बस के बारे में मुझे पूछना था वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो बस लेने के लिए मुझे यहीं पे आना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे समझ आई है कि बस स्टैंड को यहाँ पर कराज बोलते हैं, और जो बड़ी बस है उसको बोलते हैं पुलमैन, छोटी बस को बोलते हैं मिक्रो। ये भाई चिकन का पूरा हुआ है, इतना बड़ा शौरमा का वो लगा रखा है। ज़्यादातर लोग आपको यहाँ पे शौरमा की जो एक रैप आती है शौरमा खाते हुए मिल जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे शौरमा सबसे सस्ता खाना है, $1 से $2 के अंदर। अभी तक जो मैंने रेट देखे हैं $1.5 से $2 के बीच में आप मान लीजिए आपको शौरमा मिल जाएगा मार्केट के अंदर। लेबनान से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं बताता हूँ इंडियंस को तो प्यार अच्छा खासा मिल रहा है और एक रिस्पेक्ट अच्छी खासी मिल रही है। और दूसरा, लेबनान के मामले में सीरिया इज चीपर। बाकी वो माइनॉरिटी वाला एक सीन बता रहा था ना, जैसे आपको याद होगा लास्ट वीडियो में वो भाई साहब मिले थे जो पहले मुस्लिम थे लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो गए थे। वो डर रहे हैं अभी यहाँ पे आने में, और वो थे तो सीरिया से ही, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं भाई मुझे डर लग रहा है। एक तो वो कुर्दिश हैं और ऊपर से उनके ऊपर 2 माइनॉरिटीज़ का टैग लग गया है, तो इस कारण वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा यहाँ पे। यार जगह नहीं मिल रही मेरे को ना, आप लोगों से सच में बात करनी है, वो चिल हो रही है अब कि मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूँ कि लाइक व्हाट हैपेंड इन दिस कंट्री। थोड़ी मेरी खुद की नॉलेज है, एंड क्यों भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो करते तो आपको पता चल ही जाता है। और जब मैं इस सीरिया का वॉर ब्रोक आउट हुआ था और जब ISIS राइज पे थी, तब मैंने 11th-12th में बातें सुनी थी, और फिर पूरे कॉलेज टाइम में ये सारी बातें चलती रहती थी कि सीरियन सिविल वॉर क्या क्या हो रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो उस टाइम की सारी मेमोरीज, सारी यादें जो है ना वो ताज़ा हो रही हैं ये कर करके, कि स्कूल टाइम में क्या क्या बात हुई, कॉलेज टाइम में भी ये बातें सुनते थे सीरिया के बारे में, कि उससे पहले सीरिया का नाम नहीं सुना होता। और यहाँ आने से पहले मैंने हमेशा सीरिया के बारे में गंदी खबर ही सुनी थी। यहाँ आके देखा तो चीज़ एकदम अलग है। ये छोटे वाले जो बस ये तो भाई क्यूट ही बहुत लग रही है। आज मेरा कोई भी फेमस जगह या कोई भी टूरिस्टिक जगह जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं बस आज सीरिया को थोड़ा है ना ऑब्ज़र्व करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ये कोई मेरा एकदम डिटेल टाइप वाला व्लॉग नहीं है। दिस इज़ माई फर्स्ट इंप्रेशन कि मैं सीरिया को किस तरीके से देख रहा हूँ पहले दिन। और फर्स्ट इंप्रेशन में जो मेन चीज़ होती है वो होती हैं लोग भाई, कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, और वो सारी की सारी चीज़ें। हबीबी चाय या दिस साइड नो ओके सीधा लेफ्ट ओके कैफे ओके शुक्रान हबीबी। यूट्यूब सियाहा अल हिंद शुक्रान और नमस्ते। तो ये वाली चीज़ें मैं आज एक्सपीरियंस करने वाला हूँ कि लोग किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। बाय बाय। min اسمك हाजिम शुक्रान हाजिम या अल हिंद सियाहा बाय बाय।
ये एक और डिफरेंस बताता हूँ मैं लेबनान और जो मैंने यहाँ पे आने के बाद फील किया है। जब मैं लेबनान में बताता था कि भाई मैं इंडिया से हूँ, बिल्कुल लोग एक उससे देखते थे, लेकिन वहाँ पे लोग, क्योंकि वहाँ पे ना लोगों को आदत है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होगी। यहाँ पे लोग अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो टूरिस्ट क्या भाई, यहाँ के लोग हैं वही नहीं रह रहे यहाँ पर, टूरिस्ट तो कौन ही आएगा। और जब मैं बताता हूँ टूरिस्ट हूँ, और ख़ास करके फिर जब मैं बताता हूँ मैं इंडिया से हूँ, जनता भाई तगड़ा है, उनके आंखों में दिख जाता है कि कुछ ना कुछ भाई खुशी हुए हैं। ये तरबूज रखे हुए हैं, इस टाइप के तरबूज अपने इंडिया में नहीं दिखते। अपने इंडिया वाले या तो एकदम वो हरे होते हैं, और या फिर थोड़ा अलग स्टाइल होता है, अपने से अलग है इनका। ये सेम तरबूज आपको ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में ही देखने को मिलेंगे, या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। यहाँ पे आपको बस ये बोलना है, या तो इंडिया, मतलब इंडिया तो सभी कई लोग नहीं समझते, हिंद या अल हिंद, हिंद या अल हिंद दोनों बोल दोगे तो लोग समझ जाएंगे कि भाई आप इंडिया से हो। और ये आवाज़ यहाँ पे जब आप सीरिया में आओगे तो इससे यूज़ टू हो जाना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बहुत गंदा सीन है। भाई मैं अभी एक कैफ़े के अंदर आ गया, और यहाँ बैठ के ना फिर थोड़ी देर जो हिस्ट्री है ना वो आपको मैं समझाने वाला हूँ, और फिर अपने यहाँ पे चाय भी पियेंगे। वैसे कुछ लोग यहाँ पे अपने हुक्का भी पी रहे हैं, शीशा, जो शीशा का कल्चर बता रहा था। ये देखिए भाई, ये कल्चर उधर नहीं देखने को मिला था मुझे लेबनान के अंदर। लेबनान के अंदर लोग ज़्यादातर कॉफ़ी के दीवाने थे, कॉफ़ी की तरफ ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे आपको चाय वाला सीन हर जगह दिख रहा है, खास करके दमस्कस में। कल शाम को पहुँचा था, उसके बाद से मैंने 4 से 5 बार चाय पी ली होगी। शुक्राना हुए। ज़्यादातर जहाँ पे भी आप जाओगे, किसी भी कैफ़े में जाओगे, चाय वाली जगह पर एक गिलास में आपको नॉर्मल पानी दिया जाएगा ठंडा, साथ में ये चाय, और ये जो शुगर है आपको एक अलग से इस कटोरी में मिलेगी। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हो। चीनी देखिए कितनी दी है इन्होंने, तो थोड़ी सी डाल लेते हैं। हबीबी सीरिया शाइमा हलीम नो, चाय हलीम नो, नो ओनली सुलेमानी इस सुलेमानी नेम सीरिया शाय खलास। ओके हलीम नो, हलीम दूध को बोलते हैं। तो मैं पूछ रहा था यहाँ पे सीरिया के अंदर दूध वाली चाय नहीं मिलती, तो कह रहे कि बहुत कम मिलती है, ज़्यादातर आपको ये काली चाय ही चलन में मिलेगी। कई यहाँ पे मोस्टली अरेबिक कंट्रीज में मैंने एक सीन और देखा है, इस चाय के साथ ना आपको एक पुदीने का पत्ता और मिलता है, लेकिन यहाँ पे पुदीना नहीं मिलता। यहाँ पे जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, डायरेक्टली आपको ये ब्लैक चाय देंगे और साथ में अलग से इस तरीके से चीनी मिलेगी। बस अर्गील है, कैन आई ट्राई? अर्गील है। ये देखिए उधर है उनके पास तंबाकू। नो 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 तंबाकू, नो तंबाकू। यस खलास। हाँ ओके। मैं एक बार भाई इनका एक बार ये यहाँ का जो लोकल हुक्का है वो ट्राई करने वाला हूँ। मैंने स्मैक वसीम कैन आई? शुक्रान हो। इस नो या लिटिल निकोटिन निकोटिन यस بس نص मामूली। لا لا شوي صغيرة ويت عم بقول انحرقت كثر ما حاط لها فحم بالهند दो नो नो ऐसा नहीं है कि मैंने हुक्का ट्राई नहीं किया कभी। नो नो लाइक आई ट्राई दिस इन दुबई बट वेरी सॉफ्ट, दिस हार्ड लाइक دبي दुबई आई ट्राई सॉफ्ट। टोबाटो دبي هذا غشاش नो गुड। نو جود What is your name? Abdullah. Abdullah and وسيم Wasim محمد Muhammad. هيثم Handsome. هيثم Haitham. Acha, Haitham. This very good. This place. YouTuber. Now Syria, Kulu Amin. Kulu Amin. يس Palmyra, Homs, Aleppo, Yes. Tartus. طرطوس No? جود لاتاكيا Good. جود بس Careful. Only go direct Tartus. كار Okay. Bus. باص Okay. طط Daesh? بس ما في Nah, جود. Daesh or Assad? Daesh. اسد اسد Daesh or Assad?
ओके طلعنا सर वैसे है ना ये एक अच्छा टाइम है, मैं आपको एक बार थोड़ा हिस्ट्री के अंदर जाता हूँ कि क्या क्या सीन रहा है सीरिया के अंदर। सीरिया की अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, अपने दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्री में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस था। अगर आपको याद होगा मेसोपोटामिया, बेबीलोन, वैसे वो उनका ओरिजिन तो हुआ था इराक के अंदर, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस बेल्ट के अंदर सीरिया भी आती थी और उनका कनेक्शन सीरिया के साथ भी था। तो आप ये मान सकते हो। चलो अब 2 मिनट के अंदर पूरी सीरिया की हिस्ट्री कवर करते हैं यहाँ तक, ताकि अब आने वाले टाइम के अंदर जहाँ भी मैं जाऊँ, जो भी मैं करूँ सीरिया के अंदर, आप उसके साथ रिलेट कर पाओगे सीरिया के अंदर बेसिकली हुआ क्या है। तो एकदम पुराने टाइम में जाते हैं। अफ्रीका से अपनी ह्यूमैनिटी स्टार्ट होती है, स्प्रेड आउट हो जाती है पूरी दुनिया में, सीरिया के अंदर पहुंचते होंगे। लेकिन सीरिया के अंदर सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है लगभग 3000-4000 BC के अराउंड, एकदम कंटेम्प्रेरी टू अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है मेसोपोटामियंस की। बेसिकली स्टार्टिंग तो हुई थी इराक के अंदर, लेकिन वो उसके बेल्ट के अंदर आती थी। तो सबसे पहले बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, उसके बाद उनका डिक्लाइन होता है। फिर जो इजिप्शियंस थे, इजिप्शियंस के कंट्रोल में सीरिया थी, इजिप्शियन का यहाँ पे कंट्रोल था। जो फेरोज़ थे भाई पुराने टाइम वाले, जो जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे, तो वो सीरिया तक कंट्रोल करते थे। उसके बाद उनका फॉल होता है। फिर भाई ये जगह रोमन्स के अंडर आ जाती है, तो रोमन्स का भी अच्छा खासा यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा था। रोमन्स भी यहाँ पे कंट्रोल करते थे। यहाँ पे जगह जगह पर आपको रोमन्स रूइंस मिलेंगी, जो रोमन्स की बिल्डिंग बनाई हुई थी वो मिलेंगी। रोमन्स के बाद यहाँ पर भाई क्रूसेड्स चलते हैं। फिर यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैल जाती है पूरी सीरिया में। फिर जब इस्लाम की स्टार्टिंग होती है इन मक्का मदीना, उसके बाद इस्लाम यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद क्रूसेड्स होते हैं, कैलिफेट्स एंड क्रूसेड। आपको पता होगा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर फाइट होती है कि भाई कौन मिडिल ईस्ट के ऊपर कवर करेगा। उसमें फिर एंड आते आते जो क्रूसेड हैं वो हार जाते हैं और कैलिफेट्स हैं वो जीत जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रोमन्स चले गए। फिर इजिप्शियन जो एक किंग थे सलाल-उद-दीन, उनका राज आता है। उसके बाद फिर भाई काफ़ी टाइम तक अरब्स यहाँ पर रूल करते हैं। फिर टाइम आता है ओटोमन्स का, ओस्मान, जिसे ओस्मान बोलते हैं। ओस्मान ने यहाँ पे रूल किया। ओटोमन्स ने सीरिया के अंदर लगभग रूल किया होगा अराउंड 400। ओस्मान सीरिया 400 ईयर्स, तुर्क या सीरिया लाइक 400 और 300 400 ईयर्स। तो ओटोमन्स ने यहाँ पे 300 से 400 साल राज किया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ओटोमन्स हैं वो हार जाते हैं। एंड ओटोमन बाद फ्रांस, यस, एंड फॉर 30 years or 40 years, like 30-40 years, and after this Syria freedom, revolution, army, and बाद 1970 हाफिज, किलाबा, انقلاب عسكري السلام، انقلاب عسكري لحتى انقلاب عسكري حافظ اسد। ओके। तो भाई साहब ये बता रहे हैं 1916 में जब ओटोमन्स यहाँ पे हार जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि वो भी जर्मनी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके बाद यहाँ से जो ओटोमन्स अपनी पावर लूज़ कर देते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच ने लगभग 30 से 40 साल यहाँ पे राज किया। और 1946 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो कॉलोनीज़ थी वो टूटने लग जाती हैं। उस टाइम पर सीरिया को फ्रेंच से फ्रीडम मिलती है। 46 के बाद 1970s तक सीरिया के अंदर कभी डिक्टेटरशिप आ गई, कभी कुछ आ गया, ऊपर नीचे सारी चीज़ें चलती रहती हैं। छोटे मोटे वॉर्स भी हुए, छोटे मोटे सिविल वॉर भी हुए। सीरिया उस टाइम पर स्टेबिलिटी, कभी स्टेबल नहीं बन पाए, लेकिन इतनी रेडिकलाइजेशन भी उस टाइम पर सीरिया के अंदर नहीं थी। 1970s आते आते जो एक आर्मी के जनरल थे वो पावर को टेक ओवर कर लेते हैं। उनको बोलते हैं, व्हाट्स नेम, हाफिज या हाफिज अल असद, बशर फादर, यस, बशर من 2000 ل 2025। ओके। तो 70s से लेके 2024 तक जो असद थे इन्होंने रूल किया। पहले इसमें थे हाफिज़ अल असद, जो बशर अल असद के फादर थे, उन्होंने रूल किया सीरिया के ऊपर। और उनकी डेथ होने के बाद जो बशर अल असद थे उन्होंने पावर ले ली अराउंड 2000 में। तो ये देखिए, ये है फ्लेवर वाला हुक्का। तो ये देखिए भाई, ये है तंबाकू वाला हुक्का। तंबाकू गुड, वेरी गुड, यू लाइक इट? माई ग्रैंड फादर दिस से हुक्का, इंडिया hookah. Yeah. My grandfather hookah, tobacco. Yes. Like tobacco mix sugar and yes. Sugar, on Syria.
नो शुगर, दिस शुगर, दिस This? तंबाकू। Tobacco? या। तो भाई अभी यहाँ पे भाई और हुक्का पी रहे हैं ना, उधर जो भाई साहब हैं वो पी रहे हैं तंबाकू वाला और ये पी रहे हैं फ्लेवर वाला। और मैंने फिर इनको बताया कि यार अब हमारे इंडिया में भी है ना बहुत फेमस, और ख़ास करके भाई अब हमारे हरियाणा में वापस एक बार मैं थोड़ा हिस्ट्री में आ रहा हूँ। सीरिया के अंदर यही बात मिलेगी आपको, आप हिस्ट्री के अंदर कितने भी बड़ी से बड़ी एम्पायर ले लीजिए, फिर चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चंगेज़ खान हो, इजिप्शियंस हो, बेबीलोनियन हो, मेसोपोटामियन हो, पर्शियंस हो, ग्रीक हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी एम्पायर हैं उन सब का सीरिया के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहा है। एक बार चंगेज़ खान ने यहाँ पर रूल किया, जब अलेक्जेंडर इंडिया जा रहा था तो इस एरिया को कॉन्कर करके ही आगे इंडिया की तरफ बढ़ा। जो पर्शियंस थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया, टर्किश थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया, जो इजिप्शियंस थे उन्होंने वहाँ पे रूल किया, अरब्स थे, अब तो ये अरेबिक कंट्री हो गई है, रोमन्स का यहाँ पे रूल आया, फिर फ्रेंच का यहाँ पे रूल आया। हिस्ट्री के अंदर जितनी भी बड़ी एम्पायर हुई हैं वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे सीरिया से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड थी। जो ओल्डर अपना पुराना सिल्क एंड स्पाइस रूट था, चाइना से जो सिल्क आता था, इंडिया से जो अपने ऑर्नामेंट्स एंड स्पाइसेस एंड जो बाकी ग्रेन्स आते थे, वो सारे के सारे यहीं से पास होते थे थ्रू सीरिया टू यूरोप। तो इस मामले में भाई सीरिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल जगह मानी जाती है। आप जो अभी अपन करंट अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो अल्फ़ाबेट सीरिया के अंदर ही ईजाद हुए थे। दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं वो पुराने टाइम में सीरिया के अंदर ईजाद हुई थी, इवन दो दोज लैंग्वेज आर नॉट स्पोकन हेयर। दुनिया के जो सबसे पुराने शहर माने जाते हैं, दमस्कस इज़ वन ऑफ देम, एलेप्पो इज़ वन ऑफ देम। तो हिस्ट्री के मामले में सीरिया, हिस्ट्री, कल्चर, इन मामले में सीरिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिचनेस एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं। शुक्राना बेबी, नाउ गोइंग आउट। शुक्राना बेबी, थैंक्स अ लॉट। Welcome. थैंक यू ब्रदर। Yeah, Mr. D. Welcome my brother. This Argentina? Argentina, Metta. Vastana Metta, yes. Metta. I tried this in Lebanon. Lebanon. Yeah, Metta. Okay, shukran brother. Bye bye. Nice to meet you. Nice. شكرا ناخذ حبيبي. سيلفي كلياتنا. Yes. تعالوا Okay. سيلفي تعال خلفي. تعال مصنوف. तो भाई मैं आपको जैसे थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि यहाँ पे आपको सीरिया के अंदर अलग अलग सारी कम्युनिटीज मिल जाएंगी। علوي. Alawi. Assad. असद अलाविट, यस। Palestini. Palestine? إيه. हाँ, سوري. Suri, but Sunni. it's Sunni. Sunni. Sunni and Kurdi. كردي. مصنوع عبدي. Kurdi, مظلوم عبدي. علوي. Alawi, فلسطيني. Palestini. كنا حركة اللي أتعرف. Okay. شكرا حبيبي. Welcome. Okay, bye bye. And فازر عربي father ومازر كردي. Kurdi. مازر كردي. So mix like cocktail. مازار فلسطيني. Mother. مازار سوري. Okay. مبندق يعني. بندق بندق. هاد كردي. Kurdi. فازر ومازر. Father mother ميستر Kurdi. ميستر. أسد وأسدين. Asad. لبوه. شكرا حبيبي. Bye bye. Thank you. Bye bye. شكرا حبيبي. Maybe I go Kurdistan, Iraq, Suleimania, Erbil. Yeah. Okay brother. Bye bye. Thank you. शुक्रान हबीबी. Bye bye. तो इस दुकान के अंदर ही भाई मुझे इतनी डाइवर्सिटी मिल गई, जिस डाइवर्सिटी की मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, बस क्रिश्चियंस और जो द्रूज थे वो नहीं मिले। हाँ, एक मज़े की बात और, सीरिया की आपको जो डाइवर्सिटी है और इनकी जो टॉलरेंस है उसका अंदाज़ा आपको एक चीज़ से लग जाएगा। सीरिया के जो डिक्टेटर थे लास्ट वाले, बशर अल असद एंड हाफिज़ अल असद, ये दोनों भाई दे आर नॉट फ्रॉम सुन्नी क्लैन, क्योंकि सीरिया के अंदर आपको जो सुन्नी है उनकी मेजोरिटी मिलेगी। दे वर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, दे वर एलावाइट्स, इवन तो इट्स इस्लाम, लेकिन इस्लाम में एक सेक्ट है एलावाइट्स, तो ही बिलोंग टू एलावाइट्स, और फिर भी वो सीरिया के अंदर रूल कर पाए। ये रूल स्टैब्लिश किया था हाफिज़ अल असद, बशर अल असद के पापा ने, और फिर उसे कंटिन्यू किया बशर अल असद ने। तो इस मामले में सीरिया की जो डाइवर्सिटी है उसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बड़े प्यारे लोग हैं यार, अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है। इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ख़त्म कर दूँ। अब मैं जो भी आगे एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ मैं खुद अकेला ही लूँ, बिना कैमरा के, क्योंकि कैमरा के साथ कई बार एक्सपीरियंस आपके वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। आज पूरे दिन इधर से उधर मैं अपने लिए घूमने वाला हूँ, और कल से फिर ढंग से अपने सीरिया की जितनी भी जगह हैं, स्टार्टिंग तो मैं दमस्कस से ही करूँगा। दमस्कस के अंदर भी भाई हिस्टोरिकल काफ़ी जगह हैं जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो, जिनको मैं एक्सप्लोर करूँगा।
एंड यहाँ पे कुछ मार्केट्स भी हैं पुराने पुराने, कुछ मस्जिद भी हैं, कुछ चर्च भी हैं एंड बहुत यूनिक हिस्ट्री है दमस्कस की। जैसे अभी आप देख रहे हो ये मैं काइंड ऑफ दमस्कस की जो ओल्ड टाउन है उसके अंदर आ रखा हूँ। देखो कुछ भी कहो यार, सीरिया इतने टाइम से इस बुरा टाइम देखा है एंड पहले तो ये बिल्कुल सेफ़ भी नहीं होता था, खास करके फॉरेनर्स के लिए। तो थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है मुझे अभी, लेकिन आई थिंक कल से कम डर लग रहा है। और हर एक मिनट जैसे जैसे बीत रही है ना मेरी, या हर एक घंटा, तो मैं सीरिया के साथ काइंड ऑफ एक्लिमेटाइज़ कर रहा हूँ खुद को। जैसे आप पहाड़ों में जाते हो तो आप खुद को एक्लिमेटाइज़ करते हो ना, उसके साथ एक नॉर्मल सी लेके आते हो अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो सीरिया के अंदर आने के बाद जो मेंटल चेंजेस हैं वो धीरे धीरे स्टेबल आ रहे हैं मेरे दिमाग में अब। जितना डर कल लग रहा था बॉर्डर क्रॉस करते टाइम, या फिर जितना डर आज सुबह लग रहा था घूमते टाइम, उतना डर अब मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्रिप के अंदर चीज़ें मस्त होने वाली हैं, और बाकी देखते हैं कि भाई पूरी ट्रिप के एंड तक क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस भाई करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।